नमस्कार, राम राम। हमारे YouTube चैनल आओ ज्योतिष सीखें, ये सीरीज है हमारी देशभक्त की। सीरीज में फिर आपका स्वागत है। हमने अभी तक देखा था किस भाव से हम क्या देखते हैं। मतलब कुंडली के 12 भाव होते हैं जो स्थिर होते हैं, जो चेंज नहीं होते। उनके अंदर बैठे ग्रह और राशियां चेंज हो जाती हैं जातक के और समय के अनुसार। तो अभी हम प्रथम भाव के बारे में पढ़ चुके हैं, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, और आज हम चतुर्थ भाव के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। आज हम देखेंगे फिफ्थ हाउस, पांचवें भाव से हम क्या देखते हैं। किसी भी जातक के पांचवें भाव से क्या क्या देखते हैं, क्या क्या भाव पांचवा भाव हमें देता है। यदि हमारे पांचवें भाव में कोई ग्रह एक्टिव है तो क्या क्या मिलेंगे। ये नॉर्मली संतान का भाव है। यदि पांचवें भाव में अच्छा ग्रह बैठा है तो संतान आसानी से हो जाएगी। संतान में भी यदि चंद्रमा विराजमान है तो पुत्रियां होंगी। ये तो मोटी मोटी चीज है, लगभग सभी जानते हैं। यदि आपके फिफ्थ हाउस में चंद्रमा बैठा है तो फिर वो पुत्रियों का कारक है, पुत्रियां देगा, एक से अधिक लड़कियां। शिक्षा का भाव है पांचवा भाव। आप शिक्षा के बारे में पांचवें भाव में शिक्षा शिक्षा से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। कैसी शिक्षा रहेगी, कितनी शिक्षा रहेगी, ये हम पांचवें भाव से देखते हैं। इसके बाद मनोरंजन से संबंधित साधन, काम कर सकते हैं। काम क्या क्या कर सकते हैं, मनोरंजन से संबंधित काम कर सकते हैं। बुद्धि का भाव है पांचवा भाव, कुशाग्र बुद्धि। इसके बाद प्रेम, ये प्रेम आता है धार्मिक भक्ति, भगवान से प्रेम। प्रेम विवाह भी पांचवें भाव में ही आता है, वो भी इसी में आता है। पांचवें भाव से ही देखा जाता है प्रेम विवाह। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं पांचवें भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं। प्रेम, जिसमें भक्ति आ गई, प्रभु भक्ति। स्वाभाविक झुकाव, जी अभी बात कर रहे थे प्रेम विवाह की। स्वाभाविक झुकाव पांचवें भाव से देखा जाता है। इसके बाद आनंद, सुख। ऐसा व्यक्ति कला प्रेमी होता है। कला मतलब आर्ट, कई प्रकार की आर्ट है, सभी प्रकार की कलाओं में उसकी रुचि होती है। जितने खेल हैं उनमें उसकी रुचि होगी, जो भी खेल तमाशे दिखाते हैं उनमें उसकी रुचि होगी। पहेलियां, ऐसा व्यक्ति पहेलियों में ज्यादा रुचि रखता है। लॉटरी, ऐसे व्यक्ति को लॉटरी खेलना पसंद होता है जिसके पांचवा भाव एक्टिव होता है। तंत्र मंत्र में विश्वास करता है तथा सीख लेता है। जिस जातक का पांचवा भाव एक्टिव होता है वह तंत्र मंत्र आसानी से सीख लेता है। इसके बाद उच्च शिक्षा पांचवें भाव से देखते हैं। अतुल्य धन, मतलब जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, बहुत धन मिलता है पांचवें भाव में अगर अच्छे ग्रह विराजमान है तो। आध्यात्मिक अभ्यास, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तरफ ज्यादा ध्यान देता है जिसके पांचवें भाव में अच्छे ग्रह बैठे हों। माता का धन, यानी माता का धन मिलेगा। माता से संबंधित किसी प्रकार से जिस पर माता का अधिकार होगा वो धन पांचवें भाव से देखते हैं हम। तो एक बार जल्दी से फिर से रिपीट कर लेते हैं कि हम पांचवें भाव से क्या क्या देखते हैं। देखिए, पांचवा भाव संतान का भाव है, सबसे मोटा मोटा संतान। पांचवें भाव से हम लोग संतान देखते हैं, शिक्षा देखते हैं, बुद्धि, भक्ति, मनोरंजन, स्वाभाविक झुकाव, किसी व्यक्ति का स्वाभाविक झुकाव किस ओर है, बाकी सब ग्रहों पर डिपेंड करता है। आनंद, प्रेम, लव, प्रेम विवाह, सुख, कला, मनोरंजन, खेल, पहेली, लॉटरी, थोड़ा स्टॉक मार्केट भी, नैतिकता, साथ ही साथ तंत्र मंत्र, उच्च शिक्षा, अतुल्य धन, आध्यात्मिक अभ्यास, सकल कार्य और माता का धन।
ये हम 5th हाउस से देखते हैं। यदि हमें ये सब चीज़ें देखनी होंगी तब हम 5th हाउस का प्रयोग करेंगे ये चीज़ें देखने के लिए। इसके साथ साथ छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं। 6, 8 और 12वां भाव, 6th, 8 और 12th भाव को दुख का भाव भी कहा जाता है। 6, 8 और 12वें भाव को दुख का भाव कहते हैं, यानी छठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, इसे दुख का भाव कहते हैं इन भावों को। उसके बाद अब सुख के भाव कौन कौन से हैं? सुख के भाव हैं 1, 5 और 9। पहला, 5वां और 9वां भाव सुख का भाव होता है। दुख के भाव हुए 6, 8, 12 और सुख के भाव हुए 1, 5 और 9, क्योंकि 9th हाउस है धर्म, कर्म, भाग्य का भाव। ठीक है। 5th हाउस है संतान का भाव, सुख, धार्मिक, इसलिए ये सुख का भाव कहलाता है। और जैसा कि हम हर वीडियो के बाद बताते हैं, कोई रेमेडी अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए। आज बात करेंगे गार्डनिंग, बगीचे, यानी सब लोग अपने घर में पेड़ लगाते हैं, बेल लगाते हैं, फूल के पेड़ लगाते हैं। तो ऐसा कौन सा पेड़, ऐसी कौन सी बेल लगाई जाए जिससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम रहे या हो ही ना? तो उसके लिए हम लोग बात देखते हैं अपराजिता। अपराजिता का पेड़, अपराजिता की बेल लगाते हैं अपने घर में। हो सकता है तो नीले फूल की और सिंगल बड वाली बेल लगाएं। इसमें कई फूलों के कई तरह के कलर आते हैं, तो हमें नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए नीले फूल की सिंगल बड। डबल बड का मतलब है एक फूल आता है उसके अंदर फिर फूल रहता है, वो डबल फूल होता है। यदि आपको ब्लू नीले फूल की सिंगल बड मिल जाए तो उससे अच्छा नकारात्मक ऊर्जा के लिए कुछ नहीं हो सकता। आपने क्या करना है, पेड़ अपने घर पर लगाना है। यदि आप अपने गेट के ऊपर, जहां से आप निकल रहे हैं, डेली आना जाना होता है, इस बेल को अपने गेट के ऊपर फैला दीजिए। जब भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में आप आएंगे या कोई भी आएगा तो नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश नहीं करेंगी। जब ये बेल आपके घर के ऊपर, गेट के मेन गेट के ऊपर जहां से आप घूमते हो वहां से फैली रहेगी। और इसका अन्य एक वैज्ञानिक आधार भी है। वैज्ञानिक आधार ये है, ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसके पुष्प। यदि आप इस पर आने वाले फूल, 4 फूल तोड़ के उसके प्रतिदिन चाय बनाकर पिएंगे तो ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं तथा उम्र को कम दिखाते हैं। यानी यदि किसी की उम्र 40 वर्ष है तो 30 दिखाई देगा यदि वो प्रतिदिन इनके 4 फूलों की चाय पिए। तब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले भाव के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।